राम राम, नमस्ते। आप सारा ना आपको लगता होगा ना कि जैसे मतलब जल्दी जल्दी बोलती हूँ थोड़ा, तो ये रिवीजन के ही तौर पे है। और सिर्फ मैंने जो नोट्स बनाए हैं मैं सिर्फ वो रीड करवाऊँगी आपको, मतलब एक बार बताऊँगी। अगर डिटेल में करनी है तो फिर जो जेबीटी का एग्ज़ाम है अभी हरियाणा में, उसके बाद ही हम इसको डिटेल में करेंगे। मैं फिर से करवा दूँगी ये सब थ्योरीज़ वगैरह, अभी सिर्फ रिवीजन के लिए है। आज हम करेंगे इकोलॉजिकल थ्योरी, ठीक है। इकोलॉजिकल थ्योरी करेंगे या इकोलॉजिकल मॉडल थ्योरी या इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी, ये जितनी भी थ्योरी है इकोलॉजी से रिलेटेड है ना, तो यूरी ब्रेन फॉर बर्नर ने दी थी ये। और सिर्फ अकेली यही एक थ्योरी इकोलॉजी से रिलेटेड जो यूरी ब्रेन फॉर बर्नर ने दी थी, ठीक है। 1970 में पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत दिया था, ठीक है। इसमें ना इन्होंने 5 स्टेजेस बताई थी और इन्होंने कहा था कि जो ऑर्गेनिज्म है कोई भी वो इंटरेक्ट करता है इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है। इकोलॉजी सबसे पहले शब्द किसने दिया था? 1869 में दिया था, सॉरी, अर्नेस्ट हैक्कल ने दिया था, ठीक है। सबसे पहले इकोलॉजी शब्द का जो प्रयोग किया था वो अर्नेस्ट हैक्कल ने किया था 1869 में। यूरी ब्रेन फॉर बर्नर का जो सिद्धांत है इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी जो इन्होंने दी थी, इसमें इन्होंने 5 लेवल्स बताए हैं, सिस्टम्स बताए हैं या मॉडल्स बोल सकते हैं। 5 अलग अलग मॉडल्स दिए इन्होंने। बच्चा कैसे इंटरेक्ट करता है अपने इन्वायरमेंट के साथ, उसके बारे में बता रखा है। इन्वायरमेंट इंटरेक्शन कैसे अफेक्ट करता है, ठीक है। इसके जो सिस्टम है देखें, MMEMC, ठीक है। माइक्रो सिस्टम, मीजो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो एंड देन क्रोनो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम, क्रोनो सिस्टम। सबसे इसका जो फर्स्ट है माइक्रो सिस्टम। माइक्रो का मतलब वैसे भी पता है कि छोटा होता है, जैसे सूक्ष्म, ठीक है। इसमें डायरेक्ट क्या करेगा बच्चा ना, बच्चे का रिलेशन सिर्फ डायरेक्ट जिससे उसका रिलेशन नेबर्स के साथ अगर है, पीयर्स के साथ है, उसके फ्रेंड, उसके टीचर्स, उसके सिबलिंग, उसके पेरेंट्स, ठीक है। इन सबके साथ जो बच्चे का रिलेशन है ये माइक्रो में आएगा। सबसे छोटा उसका एरिया जिसके साथ उसका रिलेशन है ये माइक्रो में आता है, ठीक है। सक्रिय भागीदारिता होती है इसमें बच्चे की, ठीक है, अपने एनवायरनमेंट के साथ। फिर उसके बाद सेकंड आता है मीजो सिस्टम। मीजो सिस्टम एक्चुअली क्या होता है? 2 माइक्रो सिस्टम का आपस में कनेक्ट होना, ठीक है। जैसे बच्चा माँ के पेरेंट्स के साथ कनेक्ट था वो या एक माइक्रो सिस्टम है, बच्चा टीचर्स के साथ कनेक्ट था वो उसका दूसरा माइक्रो सिस्टम है। अब इन दोनों का आपस में मिलना ये मीजो सिस्टम है, ठीक है। आपस में इनके बातचीत करना या इनका इंट्रैक्शन जो है वो मीजो सिस्टम में आएगा, ठीक है। जैसे पेरेंट्स हैं, हाउस होम, पेरेंट्स, बच्चा है, ठीक है। ये इंट्रैक्शन करता है किसी, बच्चा है स्कूल में, टीचर्स हैं, ठीक है। ये सेकंड माइक्रो सिस्टम है, ये फर्स्ट माइक्रो सिस्टम है। इन दोनों का आपस में जो इंट्रैक्शन है ये मीजो सिस्टम है। पीटीएम इसका एग्जांपल है। जैसे पीटीएम में अब बोलेंगे मीजो से इनका इंट्रैक्शन कैसे है, ठीक है। स्कूल में पीटीएम में जाते हैं पेरेंट्स, उनका भी इन्वॉल्वमेंट होता है, बच्चे के डेवलपमेंट में उनकी भी बातचीत होती है। तो पीटीएम इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मीजो सिस्टम का। पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, ये मीजो सिस्टम का एग्जाम्पल है। उसके बाद तीसरा आता है एक्सो सिस्टम। एक्सो ना ऐसे लगता है कि बाहरी सा है ना, इनडायरेक्ट इंट्रैक्शन, इसका बच्चे से डायरेक्ट कोई लेन देन नहीं होता, ये इनडायरेक्ट इंट्रैक्शन है, इनडायरेक्ट बच्चे को अफेक्ट करता है। इनडायरेक्ट कैसे? जैसे कि वर्क प्लेस है पेरेंट्स का, कि मान लो ट्रांसफ़र हो जाए बीच में तो बच्चे का पूरा जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो जाएगा। जैसे मीडिया है, मोबाइल फ़ोन, ये सारी चीज़ें ये बच्चे को कैसे अफेक्ट करती हैं, आसपास की चीज़ें, ठीक है। उसके बाद आते हैं ये एक्सो सिस्टम है जो कि बाहरी डायरेक्ट बच्चे से कनेक्ट नहीं है लेकिन उसका अफेक्ट करता है, जो कि पेरेंट्स का काम का ये ट्रांसफ़र होना या फिर कहीं पेरेंट्स का वर्क प्लेस, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आता है मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम ये बेसिकली कल्चरल रिलेटेड है, ठीक है, कि जिसमें अलग अलग जैसे रेस के अलग अलग कास्ट के लोग, अलग अलग लाज नियम, अलग अलग कल्चर के लोग अलग अलग रूल्स फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी है उसकी, ठीक है, लाज, ये रेस, कास्ट, रेस, ये सब माइक्रो सिस्टम में आते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं बच्चे को, ठीक है। उसके बाद है क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम क्या है कि ये ना कोरोना काल से आप याद कर सकते हैं, जैसे कोरोना आया था, ठीक है। कोरोना सिस्टम ऐसा होता है जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव चेंजेस, बिल्कुल ही बहुत बड़ा चेंज होना, ठीक है, ये कोरोना में आ जाएगा। जैसे डाइवोर्स हो जाता है पेरेंट्स के लिए, ये उसके लिए बहुत बड़ा चेंज है। जैसे कोरोना डिजीज़ का आना, इंटरनेट, यूट्यूब, ये सारी चीज़ें ना एक, जैसे आज देख रहे हैं आप इंटरनेट, यूट्यूब का कितना यूज़ हो रहा है, जैसे वर्ल्ड वार टाइप की चीज़ें, ये जो बड़ी चीज़ें हैं ना ये कोरोना सिस्टम में आती हैं। ये एक मैंने डायग्राम बनाया था समझाने के लिए। ये बच्चा है, ये इसका माइक्रो सिस्टम है, ठीक है, जिसमें पीयर, स्कूल, होम, ये सारी माइक्रो सिस्टम में आएंगे। फिर मीजो सिस्टम में पीटीएम को रखा है। एक्सो सिस्टम में ट्रांसफ़र ऑफ पेरेंट्स रखा है। उसके बाद मैक्रो सिस्टम है, मैक्रो में लाज है, कल्चर, सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस जो भी है उसकी फैमिली का वो है। उसके बाद क्रोनो है, क्रोनो में हिस्टोरिकल चेंजेस, डाइवोर्स एक्सेट्रा, ये सब इसमें बता रखा है, ठीक है।